This video is very informative video for the law student or for a law interns or for freshers who are the lawyers. तो जो भी अभी के टाइम में या फिर स्टार्टिंग डेज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जो भी लॉ स्टूडेंट या फिर जो भी लॉयर्स हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें कुछ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए. देर आर सर्टेन पॉइंट्स और सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग एन इंटर्नशिप इन द कोर्ट. तो वो कुछ चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहूँगा. द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो द कॉज लिस्ट. अबाउट द कॉज लिस्ट क्या होता है क्या चीज़ नहीं है. जब भी आप इंटर्नशिप करने की सोचते हैं या फिर आप इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कॉज लिस्ट की. कॉज लिस्ट क्या होती है? कॉज लिस्ट होती है जो भी आज हमारे जिस दिन की भी डेट है, जो भी आज डेट है, डे है, उस दिन में कौन कौन से केसेस लगे हैं. वो आपको किसके थ्रू पता चलता है? या तो आपको वेबसाइट के थ्रू चलता है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके आप कॉज लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर क्या है, आज आपका कौन से टाइमिंग पे है वो चीज़. या तो आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जाके आप उसे चेक कर सकते हैं, या तो कोर्ट में जाके डिस्प्ले बोर्ड पे जो कोर्ट के बाहर लगे रहते हैं उस पे से जाके आप चेक कर सकते हैं. पहली चीज़ ये हो गई जो आपको पता होनी. द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू नो, और जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, तो दैट इज़ वीसी. वीसी में जो हम वीडियो कॉल पे हेयरिंग लेते हैं. अगर हम फिजिकली नहीं जा पाते हैं किसी भी कोर्ट में, अगर हम 30 हज़ारी में बैठे हैं, अगर हमें करकटगुन करनी होती है, हमारी हियरिंग लगी हुई है, तो हम उसे वीसी के थ्रू कर लेते हैं. तो हमें उनकी लिंक पता होनी चाहिए कि कौन सी कोर्ट में कौन सी लिंक अवेलेबल है. हमें उसके वेबसाइट पे जाके हमें उसकी लिंक लेनी चाहिए, और मतलब कि कैसे निकालते हैं, या फिर कोर्ट में जाके उससे जाके पूछ लें कि कौन सी लिंक किसके थ्रू हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो सेकंड थिंग विच यू नीड टू नो इज द वीसी लिंक, जिससे आप मतलब कि अपेयर हो सकते हैं और अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, जिसपे आप अपनी हियरिंग ले सकते हैं. द थर्ड थिंग इज द कोर्ट फीस. कोर्ट फीस या फिर वेलफेयर जो हमारे वकालतनामा पे लगते हैं, या फिर कोर्ट फीस जो हमारे एफिडेविट वगैरह पे लगती हैं, और जो भी स्टैम्प्स होती हैं, ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि आपको ये कहाँ से मिलती हैं, कितने की मिलती हैं, किस तरीके से मिलती हैं, कहाँ कहाँ लगाई जाती है, किस किस एफिडेविट पे कितने कितने की टिकट लगाई जाती है, 10 की लगाई जाती है या फिर 5 की लगाई जाती है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटर्नशिप. ये आपको हेल्प करेगी अपने सीनियर मेन काउंसिल के कामों में, और उनको मतलब कि हेल्प करने में. The last thing which you need to know during the internship or before the internship, जब भी आप किसी इंटर्न हैं, आप किसी एडवोकेट के अंडर या फिर आप किसी के प्रैक्टिस में हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर्टिफाइड कॉपी के बारे में कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे अलाउ कराई जाती है, कैसे उसे भरा जाता है, उसे कैसे फिल किया जाता है, और जितनी भी चीज़ रिगार्डिंग है सर्टिफाइड कॉपी, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो दिस इज़ द वीडियो. और अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. और ऐसी मोर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को.